Hello students, myself Pankaj Kumar Balawat, Assistant Professor EFM, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं भारत में मुद्रा आपूर्ति की 4 नई अवधारणाएं। कौन कौन सी नई अवधारणाएं हैं? उसमें से पहली है M0। M0 में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? करेंसी इन सर्कुलेशन, चलन में जो मुद्रा की मात्रा है, यानी ओवरऑल द कंट्री जो चलन में है करेंसी, वो बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI, बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाएं, और तीसरा जो है वो है अदर डिपॉजिट्स विद द RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं बैंकों की, वो इन तीनों को सम्मिलित करते हुए हम M0 की कैलकुलेशन करेंगे। तो M0 में ये 3 जो तत्व हैं, 3 जो बातें हैं वो सम्मिलित हैं। M1 में क्या क्या सम्मिलित होता है? करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास जो चलन में मुद्रा है वो। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था में जो मांग जमाएं हैं वो। अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, और RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं बैंकों की वो। इन तीनों को हम सम्मिलित करते हैं तो वो M1, उसे M1 कहा जाता है। इसे नैरो मनी भी कहते हैं M1 को, इसे अपन नैरो मनी भी कहेंगे। परीक्षा में कई बार वेरी शॉर्ट टाइप आंसर या शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा जाता है नैरो मनी किसे कहते हैं, तो जो M1 है वही नैरो मनी कहलाती है। फिर है अपना M2। M2 में क्या क्या सम्मिलित होगा? M1 यानी ये तीनों जो हैं वो तो सम्मिलित होंगे ही। M1 प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं उसका कौन सा भाग? समय दायित्व भाग, केवल वो इसमें सम्मिलित होगा। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इश्यूड बाय बैंक्स, बैंकों द्वारा जमाओं के जो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वो। प्लस टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट इसमें से क्या घटा देंगे? FNCR जो B डिपॉजिट्स होती है उनको घटा देंगे। विथ अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, 1 वर्ष से कम अवधि की जो मियादी जमाएं हैं वो M2 में सम्मिलित होगी। और अंत में जो है M3 में क्या सम्मिलित होगा? M2 यानी ये पूरा वाला पोर्शन, यानी इसमें M1 भी आ गया। M1 की ये तीनों बातें प्लस M2 की जो पूरा पोर्शन है, M1 प्लस बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है वो, प्लस टर्म डिपॉजिट माइनस FNCR B डिपॉजिट्स, वही कि जो मियादी जमाएं हैं उसमें से FNCR B डिपॉजिट्स को एक्सक्लूड करना है। प्लस कॉल बोरोइंग्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम की मांग जमाएं। तो जो ये M3 हैं ये मुद्रा पूर्ति का सबसे विस्तृत या व्यापक अवधारणा है। इसलिए इसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रॉड मनी किसे कहेंगे, तो जो M3 हैं उसे हम ब्रॉड मनी या विस्तृत मनी जो है वो कहेंगे। अब ये तो नई अवधारणा है। इससे पहले जो अवधारणा प्रचलित थी, पुरानी अवधारणा, तो उस पुरानी अवधारणा में और उस नई अवधारणा में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। पुरानी अवधारणा जो थी मुद्रा आपूर्ति की 4 अवधारणा, वो थी M1, M2, M3 और M4 के नाम से उसे जाना जाता था। और जो नई अवधारणा है उसे हम कहते हैं M0, M1, M2, M3। तो अब पुरानी अवधारणा में क्या था? सबसे पहले था M1। इसमें M1 में ये मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण अवधारणा थी और इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहते थे। इस धारणा में मुद्रा पूर्ति की 3 बातों का समावेश किया जाता था। कौन कौन सी थी? जनता के पास करेंसी, नोट प्लस सिक्के जो हैं, बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा M1 में पहले भी एज इट इज़ आता था। दूसरा जो है M2, ये M1 से अपेक्षाकृत विस्तृत अवधारणा थी। M2 ज्ञात करने के लिए M1 में पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक में जमा को जोड़ा जाता था। M1 जो था उसमें
पोस्ट ऑफिस की जो बचत जमाएं थी उनको अगर हम इंक्लूड कर लेते थे तो अपना आ जाता था M2। अब ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस की जो बचत जमाएं हैं उनको हटाकर कुछ नई चीज़ें जो जोड़ी गई हैं उनको हमने विस्तृत रूप से अभी देखा है। फिर जो है M3, ये काफ़ी प्रचलित अवधारणा और लोकप्रिय अवधारणा है। M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। M3 की गणना कैसे होती थी? M2 के अंदर M1 में जो है बैंकों की सावधि जमाएं, फिक्स डिपॉजिट्स जो होती थी उनको जोड़कर M3 की गणना होती थी। और अंत में थी जो M4 की अवधारणा, ये व्यापक अवधारणा थी किंतु मुद्रा पूर्ति में इसका विशेष उपयोग नहीं है। M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ा जाता था जिससे M4 ज्ञात होता था। M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, उनको सम्मिलित करने से M4 ज्ञात हुआ करता था। परंतु वर्तमान में जो है मुद्रा आपूर्ति की जो ये नवीन अवधारणा है, इसमें M0, M1, M2, M3 ये सम्मिलित हैं। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मुद्रा आपूर्ति की। थैंक यू।